दोस्तों, चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है। तेजस्वी और प्रशांत किशोर शराबबंदी को लेकर एक ही पायदान पर दिखने लगे हैं। शराबबंदी, जो कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठने की एक जरूरी सीढ़ी थी, अब इस पर दो बड़े विरोधी नेता एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही तेजस्वी के डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार में शराब बैन हुई हो, लेकिन इसके बाद कई बार तेजस्वी ने शराबबंदी को एक फेल्ड नीति बताया था। वहीं पीके ने भी शराबबंदी हटाने की बात कही है। दोनों के एक मुद्दे पर साथ होने से नीतीश की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी, बताते हैं आपको। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी पर दोबारा विचार किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बारे में लोगों और सरकारी अफसरों से बात की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी 9 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लागू की थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर किसी भी मुद्दे पर कोई सवाल उठता है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो शराबबंदी के मुद्दे पर खुली चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार बनने पर समाज के बुद्धिजीवियों से भी इस बारे में बात की जाएगी। जिस वक्त बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, उस वक्त तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने अक्सर शराबबंदी के फेल होने और नकली शराब से लोगों की मौत होने के मुद्दे उठाए थे। अब समय के साथ शराबबंदी पर आरजेडी, या फिर यूं कहें कि तेजस्वी ने स्टैंड बदलने के संकेत दे दिए हैं। वैसे बिहार चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे प्रशांत किशोर ने भी बिना लाग लपेट के वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो शराबबंदी कानून को हटा देगी। उनका स्टैंड है कि शराबबंदी नीति असफल रही है और इससे बिहार को आर्थिक और सामाजिक तौर पर काफी नुकसान भी हो रहा है। प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में शराबबंदी केवल कागजों और नेताओं के भाषणों तक ही सीमित है। असल में शराब की होम डिलीवरी और अवैध बिक्री जारी है, जिस वजह से शराब माफिया को बढ़ावा मिला है। उन्होंने इसे नाम की पाबंदी करार भी दिया है। जहां शराब की दुकानें बंद हैं, लेकिन घर घर शराब पहुंच रही है। इसके अलावा शराबबंदी की वजह से बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान भी हो रहा है। इसका इस्तेमाल शिक्षा और बुनियादी ढांचे के सुधार में किया जा सकता है। पीके का प्रस्ताव है कि शराब बिक्री से होने वाली आमदनी को विशेष रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने, विश्व स्तरीय बनाने के लिए निवेश किया जाए, जिसके लिए अगले 10 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। उनका यह भी तर्क है कि शराबबंदी ने पुलिस और प्रशासन को भ्रष्टाचार और उगाही का केंद्र भी बना दिया है। शराबबंदी की वजह से युवा अवैध शराब के धंधे में शामिल होकर अपना भविष्य भी खराब कर ले रहे हैं। जहरीली शराब से होने वाली मौतों, जैसे कि छपरा और सिवान में 2024 में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, ये शराबबंदी के फेलियर का सबसे बड़ा सबूत है। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी जनसुराज की सरकार 2025 में बिहार में बनती है तो शराबबंदी कानून को 1 घंटे के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इससे महिलाओं का विरोध उन्हें झेलना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी को महिलाओं का समर्थन था। इसी की बदौलत कई महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट भी दिया था। हालांकि इस बार ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बिहार में अब कई और जरूरी मुद्दों ने जन्म ले लिया है। फिर भी अगर विरोध का सामना करना पड़ा तब भी प्रशांत किशोर इसके लिए तैयार है। उनका मानना है कि शराबबंदी बिहार के हित में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी बिल्कुल ऐसा ही सोचने लगे हैं। उन्होंने दावा किया है कि शराबबंदी की वजह से बिहार को हर साल अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। 2024 में उन्होंने अनुमान लगाया था कि शराबबंदी की वजह से 40,000 करोड़ रुपए का काला बाजार बन गया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का वादा भी किया है। उनका तर्क है कि ताड़ी पारसी समाज की आजीविका का मेन सोर्स है और शराबबंदी ने इस समुदाय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। तेजस्वी ने इशारा किया है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वो जनता और बुद्धिजीवियों से बात करेंगे और बहुमत की राय के आधार पर फैसला लेंगे। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर शराबबंदी पर ठोस निर्णय लेने की मांग भी की है, ताकि इसकी नाकामियों को दूर किया जा सके। हालांकि तेजस्वी ने पूरी तरह से शराबबंदी को खत्म करने की स्पष्ट घोषणा तो नहीं की है, जैसा कि प्रशांत किशोर ने किया है, बल्कि वो इसे सही तरीके से लागू करने या फिर संशोधन की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक वो भी इसी पक्ष में है कि शराबबंदी से बिहार को नुकसान हो रहा है और इससे नीतीश कुमार को दिक्कत होगी ही, क्योंकि दो बड़े दिग्गज जब एक मुद्दे पर एक राय रखेंगे तो उनकी राजनीति फेल होती दिखाई देगी। एक ही बात पर हर बार चुनाव जीतना संभव नहीं है और इस बार तो नीतीश को दोनों से लड़ाई लड़नी है। दूसरी तरफ नीतीश इस बार काफी कमजोर भी दिखाई दे रहे हैं। अब जब एक ही मुद्दे पर ये दोनों
जो दिग्गज हैं, जो कि मुख्यमंत्री की दौड़ में पहले और तीसरे नंबर पर आते हैं, ये अगर एक मुद्दे पर एक साथ हो जाते हैं तो इसका असर जनता पर साफ तौर से दिखाई देगा। क्योंकि शराबबंदी की वजह से बिहार को जो नुकसान हो रहा है ये जनता भी देख रही है, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि इस तरीके का काला बाजार पैदा हो गया है। क्योंकि शराबबंदी तो है लेकिन फिर भी शराब मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब भी लोगों के घरों में शराब मिल जाती है। नकली शराब की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। इस वजह से ये बहुत बड़ा मुद्दा भी हो सकता है। अब देखना होगा कि इसकी वजह से नीतीश कुमार को कितना नुकसान होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।